इस देश को स्ट्रांग करने के लिए सत्य हमेशा सामने रहे। धन्यवाद। श्री धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल Be brief, you are having only 3 minutes. 21 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये सरकार झूठ जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है और मुझे ताज्जुब है इस बात का। एक तरफ तो सरकार जो है जितनी सरकारी कंपनियां थी, जो पीएसयूज हैं थी, उनका निजीकरण करने में लगी है और दूसरी तरफ जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। ये कंट्रडिक्शन जो है इस सरकार का, ये इतना भयंकर है, ये देश को कहां ले जाएगा। सभापति महोदय, 1949 की ये संस्था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, सर उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में बाबू जो है रेड टेपिज्म को खत्म करना है, सब कुछ बाबू तय करते हैं। यहां क्या कर रहे हो? जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनोमस बॉडी, वो लोग अपना इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म करके आप बाबुओं को वहां बिठा रहे हो। वो बात अलग है कि आज इनका भी कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना, परसों वहां भी बाबुओं को जो है वक्त आने वाला है कि आप पॉलिटिकल लोग मंत्री नहीं बनोगे, आप मंत्री नहीं बनोगे, बाबू भी आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार ने क्या किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा करना चाहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, कल आप कहोगे कि साहब बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों आपको बाकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है। जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज थी सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। साहब ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, देखिए 3.5 लाख जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो ये टेस्ट होता है सभापति महोदय, इस मतलब उस पर आज तक सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं जो सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट का आज तक कोई आप नहीं कह सकते कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनोमस बॉडी को आप जो है कंट्रोल कराना चाहते हैं। आप उनको अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मुझे, वो बोल रहे थे कि साहब खुद आप तय करेंगे, खुद ही खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही एम्पायर होंगे। साहब सरकार में क्या होता है? क्या सरकारी बाबू अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करता? क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता? अरे ये कहां का तर्क है आपका कि वो ऑटोनोमस बॉडी है तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती, जबकि सरकार के अंदर तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वही जूनियर ऑफिसर खिलाफ कार्रवाई करता है। ये कंट्राडिक्शन है। One more. Honorable members, one more member left out. Adhir Ranjan has to speak. Thereafter, the House may be adjourned. If the sense, I want to know the sense of the House. Let it be extended for 10 minutes. Sir, I'm just concluding. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। Please conclude. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं सर, ये कहाँ, मतलब क्या सरकार में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मेडिकल कमीशन बिल आया था, हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज में इंट्रूजन ना करे, उनकी स्वायत्तता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको ऑटोनॉमी उनकी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी।
Suresh Banakar. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. The chartered accountant, the cost and work accountant and the company secretary's amendment bill 2021 पे बोलने का मुझे मौका दिया. महोदय, ये विधेयक अनुशासन समिति के प्रमुख के रूप में गैर सीए के लिए प्रावधान करके चार्टर्ड अकाउंट पेशेवरों को शक्तियों को कम करता है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में केवल उचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले सीए को निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह विधेयक उस प्रावधान को समाप्त कर रहा है. नए विधेयक में अदर मिसकंडक्ट की विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अस्पष्ट और खुले शब्दों का दुरुपयोग ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और अनावश्यक सेंसरशिप में कटौती करने के लिए किया जा सकता है. विधेयक में सीए लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के लिए 3 संस्थाओं के बीच कार्य को समन्वित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है. तथापि ICAI द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसी समिति संस्थाओं को स्वायत्तता और निर्णय लेने में अनावश्यक घुसपैठ का कारण बनेगी. पीएम मोदी जी ने कहा था कि बैंकरप्सी कोड और दिवाला समाधान प्रक्रिया जैसे कानून बनाने में सीए की बड़ी भूमिका है. फिर भी इस मामले की सच्चाई यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसे एक बड़े सुधार के रूप में भी पारित किया गया था, पूरी तरह से विफल हो गया है. अब तक अधिनियम तहत CIRP कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए संदर्भित 3,312 मामलों में से केवल 190 को समाधान द्वारा बंद किया जा सका है. इसे पता चलता है कि मोदी जी की सुधार केवल कागजों पर है, जमीन पर नहीं है. मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यह सच है कि नए आयकर पोर्टल ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सीए और करदाता दोनों के भारी समस्याओं पैदा कर दी, जो महीनों से तय नहीं थी. फिर सुधारों और नए पोर्टल का भी मतलब नहीं है यदि वे जमीन पर काम करने में विफल रहते हैं. इस प्रकार मौजूदा कानूनों में सुधार की ज्यादा जरूरत है. मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार को मौजूदा कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Documents in the country. Thank you very much. थैंक यू. निशिकांत जी. सर, चेयरमैन सर, जब हम प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति को कोट करते हैं और ये सीनियर मेंबर सौगत बाबू जैसे लोग कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें रेस्ट्रेन उनको होना चाहिए. जो उन्होंने पेपर दिया सर, हाउस को इन्होंने मिसलीड किया. प्रधानमंत्री जी का जो अगला वक्तव्य था सर, वो वक्तव्य यह था कि द पीएम ऑल्सो हाईलाइटेड दैट ICAI इज embracing disciplinary record wherein only 25 errant auditors had been prosecuted over the 11 years and 1400 cases were pending. प्रधानमंत्री ऑडिटर को कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करो, और तुम जो गलती कर रहे हो, तुम जो सजा नहीं दे रहे हो अपने मेंबर्स को, ये गलत कर रहे हो और इसी के लिए ये किया. तो मुझे लगता है कि सौगत बाबू को मिसलीड नहीं करना चाहिए, देश को मिसलीड नहीं करना चाहिए. इसीलिए मेरा ये इतना ही सबमिशन था सर.